सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हे भगवान, संसार में सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी रोग आदि कष्टों से मुक्त रहे, संसार के सभी प्राणियों का जीवन मंगलमय हो और संसार का कोई भी प्राणी दुख न रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी भक्तजनों को इस नए महीने अर्थात सबसे हिंदू धर्म के पावन पवित्र माघ महीने की शुभकामनाएं। आज वीडियो में हम सभी प्रतिपदा तिथि पर माघ महीने का प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे। आप सभी मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है कि इस महीने में पूजन अर्चन और स्नान करने से नारायण को प्राप्त किया जा सकता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग भी इससे खुल जाता है। महाभारत के एक वृतांत में उल्लेख मिलता है कि माघ महीने के दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वही पद्म पुराण में बताया गया है कि अन्य मास में जप तप दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ महीने में नदी तथा तीर्थ स्थानों पर स्नान से प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि यह माघ का महीना पूर्णिमा को नदी स्नान और दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ भक्तजनों, माघ माह में कुछ महत्वपूर्ण श्रेष्ठ व्रत होते हैं, जैसे छठतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी, संकष्टी चतुर्थी आदि। इन व्रतों का हमें पालन करना चाहिए। इस माह में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फल देने वाली मानी जाती है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब हम सभी आरंभ करते हैं कथा सुनना। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, ओम श्री गणेशाय नमः। सुंदर माघ महात्म्य प्रथम अध्याय की कथा के अनुसार श्री व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक फलों का देने वाले माघ स्नान का महात्म्य राजा दिलीप से कहा था, इसलिए उसे मैं कहता हूँ। सूत जी कहने लगे, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा करके मुझसे पद्म पुराण में वर्णित माघ महीने के शुभ महात्म्य को कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, यज्ञ के पश्चात अब भृत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सभी नगर निवासियों द्वारा पूजित राजा दिलीप अपने नगर से बाहर निकले। मृग के शिकार का प्रेमी वह राजा दिलीप कोलाहल से घिरा हुआ, पैरों में जूती पहने, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण किए उंगलियों में बनंखा पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, उसके पैदल सिपाही तलवार और ढाल लिए हुए घने
मनोहर जंगल में विचरण करने लगे। बड़े बड़े स्रोतों को लांघते हुए कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष उनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। भृत्यों के चिल्लाने पर कि देखो देखो यह मृग भागा जा रहा है और मारो मारो, वह स्वयं दौड़कर उसको मारता था। फिर इधर उधर बगीचे में उड़ते मोरों के झुंडों को देखता। कहीं पर घबराए मृगियों के झुंड के बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे। वही सियार भयंकर बोल रहे थे। कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं खोखले में उल्लू बोल रहे थे। कहीं कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कहीं शार्दुल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दुग्ध भरे थनों से युक्त भैंस घूम रही थी, जो मानो रनिवास की भूमि जैसी प्रतीत हो रही थी। कहीं कहीं वृक्षों से घनी घिरी हुई घटाएं थी तथा कहीं जंगली पुष्प से वन सुगंधित थे। कहीं पर लता गर्भों में भौरे गूंज रहे थे, मानो तोरण सा बना रहे हों। कहीं भयावह बिल्लों से, सर्पों से केचुली और कहीं कहीं बड़े अजगर और उनकी केचुली पड़ी हुई थी। कहीं दावा नल का प्रकाश और कहीं इसकी सुंदर ज्योतिषिला दिखाई दे रही थी। कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ रहा था। कहीं पर कुत्ते खरगोश पर जो है दौड़े जा रहे थे। राजागढ़ सरोवर पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस प्रकार व्याघ्रों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी वह मृदंग के बजने से कलरव से भयभीत हुआ एक मृग जंगल से निकला। वह पृथ्वी पर चौकटी भरकर कभी आकाश और कभी पृथ्वी पर दिखाई देता। इसी प्रकार ठंडे कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में वह मृग घूम रहा था। राजा ने उसका पीछा किया। निर्जन स्थान पर मृग को न देखकर घबराहट तथा प्यास से राजा का कंठ सूख रहा था। तालू चाटने लगा, मुंह मलिन हो गया। सैनिक थक गए तथा घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास से व्याकुल हो उठा। जल की इच्छा होने पर उसने आगे को समुद्र के बराबर एक बड़ा सरोवर उसे दिखाई दिया, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने हुए थे। इसमें बड़े बड़े कमल खिले हुए थे और पुष्पों पर भंवरे गूंज रहे थे। कमलिनी के पत्तों पर कमल खिले हुए थे। नीलम के समान सुंदर मरकत जड़ी मणि दिखाई दे रही थी। इसके जल में मछलियां तैर रही थी तथा इसका जल साधुओं के चित्त के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी और इससे अपने मन में अनेक प्रकार के चल फिरते हुए वह निर्दयी क्रूर मगर घड़ियाल भरे हुए थे। कहीं पर लोभी और घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थे। कहीं पर जल अनेक पक्षियों को दुख की शांति कराता था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दातार की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला था। अपने सुहाने और जल से हिंसक पशुओं को भी पितरों के समान संतुष्ट करने वाला सरोवर को देखकर राजा की थकान उसी प्रकार से दूर हुई जिस प्रकार की बादलों को देखकर पपीहे की हो जाती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन के लिए उस सरोवर के किनारे पर विचित्र कायाओं